जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:39 यानी कि 10 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए मार्केट को क्लोज हुए, और आप देख सकते हो कि आज एग्जैक्टली भगवान ने इंसाफ किया। 360, 25 पैसा कम बोल सकते हो, लेकिन 360 एग्जैक्टली। और पिछले मंथ से हमने ऊपर क्लोज किया है, यानी कि क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव है मंथ बाय मंथ क्लोजिंग के हिसाब से, क्योंकि पिछला मंथ में हमने 304 पे क्लोजिंग किया था फरवरी में। ठीक है, फरवरी में 304 रुपये पे क्लोज हुआ था निफ्टी, आज 360। लेकिन इस महीने की ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, यानी कि परफेक्ट डोजी बना है। मंथली कैंडल में एक परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी बना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है। आज मेरे ख्याल में जो मुझे चाहते हैं वो समझ गए होंगे कि ये किस मेटल का आदमी है। ठीक है, एक बार जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो आपको दुनिया को आप चूतिए नजर आते हो, सी फॉर चूतिए। लेकिन ये संसार का नियम है। साईं बाबा भी जब चमत्कार करते थे तो लोग उनके खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन आज जब साईं बाबा नहीं है तो लोग उनको पूजा करने के लिए अमेरिका से भी आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। जब मैं सच्चाई के रास्ते में था, मुझे पता था कि निफ्टी इज़ बाउंड टू बाउंस एट एनी कॉस्ट, तो मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था। मुझे पता है बहुत लोगों को लगा होगा ये साला चूतिया है, पागल है साला, है ना। मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने गलत रास्ते पे बैठा दिया तो इनकी मटिया पलीत। अब मंडे को आपको ये भी बता दूं, 17,500 के लिए तैयार रहिए स्पॉट। तो पहले तो डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है। अब आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जो जून में हुआ, जो मैंने बातें बोली थी, ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको बातें बोली थी कि हर एक राइस पे अब पब्लिक शॉर्ट बनती जाएगी और एफआईज बाहर, ये तरीका है। इस मार्केट में ये लोग हैं शिकारी और तुम लोग हैं मुर्गे, शेर, भेड़िए, जो भी समझ लो। तुम्हारा शिकार करने आते हैं ये, और तुमको इस कदर माहौल बना दिया जाता है कि जब इनको तेज़ी करनी होती है तो ये आपके अंदर एक मंदी का माहौल पैदा कर देते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखोगे तो 2-4 वीडियो मेरा और 2-4 लोगों का और हो सकता है, वो भी मैंने देखा तो नहीं है, वो आपको सही सलाह दे रहे होंगे। लेकिन बाकी सब भेड़िए जो होते हैं ना, भेड़िए, भेड़ चाल, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं, हाँ मंदी मंदी 16-15। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो मास और क्लास में जो डिफरेंस होता है, क्लास हमेशा हट के बात करता है और मास कभी भी राइट नहीं होता है। ठीक है, जो सब लोग सोच रहे हैं, जो मास सोच रहा है, मास मतलब बहुत सारी जनता या बहुत सारी यूट्यूबर्स, वो कभी होने वाला नहीं है, लिख लीजिए आप। जो आप नहीं सोच रहे वही होता है। जिस दिन आपके दिमाग में लग जाए कि मार्केट यहाँ से मंदा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको लगे, तो आप उस दिन तेजी करके देख लो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। एनीवे, चलिए मैं चार्ट पे पहले एक स्क्रीन दिखा देता हूँ। आज की स्क्रीन देख के मज़ा आ गया। तो यारो, वो कॉल जो मैंने 17,300 वाला दिखाया था आपको, याद आ गया होगा आपको। वो आज कितना गया था मालूम आपको? 153। और उस दिन के वीडियो में मैंने आपको 33 दिखाया था मेरा पोजीशन, और मैंने दिखा था मार्क टू मार्क मुझे उसमें लॉस हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट 20 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, 53 मेरी कॉस्ट हो जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उस दिन 33.50 थी, और मैंने आपको बोला था मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इसका टारगेट 150 आएगा। ये 150 आपको दिखा दिया। और आप इतना भी मत देखो, बुधवार की भी क्लोजिंग देखो 39। दिस इज क्लास, दिस इज बाई सेइंग, खुद खरीद के, खुद डूब के, फिर आपको निकालना है नाव में। आपको ये ज्योतिष लोग ये साले भाग गए होंगे आज अपने अपने घर छोड़ के। इतनी बजे ले लेना, अबे साले एक अपना खुद का ट्रेड करके दिखा दे और 100 रुपया प्लस तो हो जा। नाउ व्हाट इज दिस, ये कैंडल देखो आज
गैप को मेंटेन रखा, यानी कि मंडे को अगर कोई वर्ल्ड वार या ऐसा कुछ घटना नहीं होती, क्योंकि देखो न्यूज़ पे किसी का काबू नहीं है। अब कोई किसी ने अटैक ही कर दिया, किसी ने कुछ नया ही फिड़का आ गया, तो न्यूज़ कांट बी स्टॉप्ड। अदरवाइज चार्ट्स के हिसाब से मंडे आपको मिनिमम 150 पॉइंट की राइज है, मिनिमम 150 पॉइंट्स जो चार्ट दिख रहा है। लेकिन इफ सम न्यूज़ कम्स कि भाई कोई वार हो गया या कोई सैंक्शन लगा दिया या कुछ हो गया, कुछ भी, दैट इज नॉट स्टॉपेबल। मार्केट 3 फैक्टर पर चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। फंडामेंटल और टेक्निकल आपके बस में है। आप फंडामेंटल जानते हो, मारुति एक अच्छी कंपनी है, एल&टी एक अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन टेक्निकल आपको क्या बताता है कि आप एल&टी में कब एंट्री लेना चाहिए, कब ओवरबॉट है, कब ओवरसोल्ड है, कब होल्ड करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, ये टेक्निकल बताता है। लेकिन जब सेंटिमेंटल काम करता है कि सपोज एल&टी का सीईओ अरेस्ट हो गया, सपोज, या कोई इनकम टैक्स की जांच आ गई उसके ऊपर, या कुछ ऐसा कोई न्यूज़ आ गया, तब वो फंडामेंटली भी अच्छा और टेक्निकली भी बाइंग में दिख रहा है, उसके बावजूद भी गिरेगा, क्योंकि उस समय सेंटिमेंटल यानी कि न्यूज़ काम करेगा। व्हेन न्यूज़ प्लेस दिस टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल becomes audience for some time, till the time the news is being played। ठीक है। अब देखो ये इससे आज इंटरेस्टिंग वीकली चार्ट और मंथली चार्ट ही है, इसको देख के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं आज का, क्योंकि फ्राइडे को वीक खत्म आज हुई है। वीकली चार्ट में मॉर्निंग स्टार बन गया। अगर आपको किसी को भी टेक्निकल आता है तो उसको पूछना ये मॉर्निंग स्टार है, और ये मॉर्निंग स्टार मुझे 18,000 क्लियर कट दिखा रहा है। ये मुझे मिनिमम 18,000 दिखा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम। अगर कोई गंदी न्यूज़ प्ले नहीं होती है तो ये 18,000 के पहले रुकने वाला नहीं है। दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, और डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है, 3 कैंडल से बनता है। मॉर्निंग स्टार कैसा होता है मैं आपको ऐसे भी बता भी सकता हूँ। सपोज ये अप ट्रेंड में, ये देखिए, ये एक इवनिंग स्टार हो गया। इवनिंग स्टार मतलब काले बादल छा गए, तेजी हो रही थी, ये वाइट कैंडल। ठीक है, ये परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं बना, ये बीच में एक सूरज, ये चांद, अंधेरा वाला चांद आ गया, समझ लो, इवनिंग स्टार। और ये इसके बराबर की रेड कैंडल, हालांकि ये बराबर नहीं बनी, तो ये टॉप पे बनता है तो मंदी आती है, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, और ये बॉटम पे बनता है तो तेजी आती है। इसको मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको कैसे बना। अब इसको आप एक सन समझ लीजिए, ठीक है। और अब ये कैंडल क्या हो गई, कंफर्मेशन। अब जैसे ही ये लेवल टूटेगा, देखिए ये वाला जो पिछले वीक का हाई था, पिछले वीक से भी पिछले वीक का हाई 17,530 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, नोट कर लीजिए 17,530, वैसे ही मार्केट में एक बड़ी तेजी स्टार्ट हो जाएगी, जो 19,000 भी पॉसिबल दिखा रहा है 19,000 पॉसिबल दिखा रहा है। 19,000 में 18 नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, 19 इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर 17,530 के ऊपर 2 क्लोजिंग कंजिक्यूटिवली डेली, 2 दिन लगातार अगर क्लोज होता है, कंडीशन यही है कि 2 दिन लगातार अगर 17,530 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो इसका मिनिमम टारगेट 18,300 लिख लो आप लोग, और 19,000 भी पॉसिबल है। तो ये आपको क्लियर दिखा। अब आप देखो मंथली कैंडल, इसमें इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बना। मंथली कैंडल में आपको मैंने बोला था 360 तो ओपनिंग थी इस मंथ की, लेकिन आप देखो क्लियर कट एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, क्लियर कट। जो इस महीने की ओपनिंग थी वो इसी महीने की क्लोजिंग, 360 ही इसी महीने की ओपनिंग थी। मंथली ओपनिंग कैलेंडर मंथ होता है, इसमें आपकी एक्सपायरी वगैरह मत जोड़िएगा, ये कैलेंडर मंथ से चलता है। ठीक है, जो वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग जो हम लोग टेक्निकल में देखते हैं, वो कैलेंडर मंथ से चलता है, ना कि आपके वो गुरुवार की एक्सपायरी, उससे कोई लेना देना नहीं। आज मार्च महीने की
क्लोजिंग आई है, और आज फ्राइडे है तो आज वीकली क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो वीकली क्लोजिंग तो आपको मैंने दिखाई दिया, ज़बरदस्त है। और उसमें क्या बना है, मॉर्निंग स्टार और हेलो, हाँ भाई, मैं आपको आधे घंटे बाद कर दूँ। तो ये देखिए, ये क्लियर है कि ये 3 महीने आपका निगेटिव, तो चौथा महीना रेड नहीं हुआ। अब आप देखो, जो फरवरी की क्लोजिंग थी वो 304 रुपये थी, तो आज हमने उसके ऊपर क्लोज किया मंथ एंड पे। यानी कि ये मंथ पॉजिटिवली बंद हुआ, भले ही 50 पॉइंट ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन 56 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है पिछले महीने से। पिछले महीने की जो मंथली क्लोजिंग थी वो 17,304 थी, और इस महीने की ओपनिंग, क्योंकि पहले दिन जो ओपनिंग डेट फर्स्ट 1 तारीख को या 2 तारीख को जब भी मार्केट खुला होता है मंथ का, उस दिन की जो ओपनिंग होती है वो मंथली ओपनिंग होती है, और 30 तारीख या 31 तारीख या 29 तारीख जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होता है उसको मंथली क्लोजिंग बोलते हैं। तो ये हर एंगल से 3 ही रेड कैंडल बनी है, और ये बहुत बड़ा रिवर्सल दिखा रहा है। ये मुझे सच बताऊं, शायद आप लोग को आश्चर्य होगा, मुझे 20,000 भी लगता है आने वाले 2-3-4 महीने। ये सारे मंदी के बादल ऐसे छटेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन लेट्स फर्स्ट क्लोज, 2 क्लोजिंग हमको 530 के ऊपर आने दीजिए, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी जल्दी उत्साहित होकर भी मतलब नहीं, लेकिन दिख रहा है, क्योंकि मैंने हर बार आप लोग को ये प्रूव करके दिखाया। आपको याद होगा जून में जब 15,183 का लो मारा था, ठीक है, उस दिन का आप मेरा वीडियो देख सकते हो। मैंने 17,000 का टारगेट दे दिया था, मैंने बोला था 17,000 का टारगेट जुलाई तक का। ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग क्या लगेगा, जुलाई में निफ्टी 17,172 पहुंच गया, और अगस्त में तो 18,000 पहुंच गया। 15,183 वाले दिन ही मेरा वीडियो है, और मुझे ये डेट भी याद है कि ये 15/6 की डेट है शायद। यहाँ पे भी मैंने बहुत बड़ा, अब भी मुझे कुछ ऐसी ही चाल लग रही है, कुछ ऐसी ही। जहाँ अब ऑप्स्ट्रा में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज जितने भी ऑफर्स थे, जो भी मेंबरशिप के ऑफर थे, वो सब खत्म। अब आज के बाद अगर आप कल सोचोगे तो आपकी प्राइस 3 गुना लगेगी, 3 गुना जो आज लग रही थी ना आज तक, 3 गुना, जो मतलब नॉर्मल प्राइस, मतलब मैं इतना डिस्काउंट दे के चल रहा था 2-3 दिनों से, लेकिन लोगों को वो भी नहीं चाहिए। सपोज मैंने कोई मेंबरशिप का आपको 50,000 रुपये बताया, तो वो कल 1.5 लाख लगेगा, इतना बता देता हूँ कल से। तो आज का टाइम है आपके पास, रात को 11:55 तक भी मेरे अकाउंट, सॉरी, रात को 10 बजे तक अगर मेरे अकाउंट में आता है, आई ले लो। लेकिन अगर डेट चेंज हो गई तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 6 अप्रैल में देखो किस तरह से पुट राइटर हावी हुए, सिर्फ आप देखते जाओ। इस स्ट्राइक प्राइस को तो 17,000 को तो भूल ही जाओ, ये 300-400 भी भूल जाओ। अब तो सीधा जो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत भी दिख रहा है वो 17,800 पे दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी। इनकी डंडियां देखिए क्या साइज हो गई, और ग्रीन वाली सबसे टॉप डंडी इन तीनों से नीचे है। किस कदर पोजीशन चेंज हुई आपको समझ में आया। हाँ, लेकिन एक वीकली पीसीआर आपका 1.29 आ गया है। हालांकि इसको मैंने 1.70 तक भी देखा हुआ है, और 1.80 भी देखा हुआ है, तो नथिंग टू वरी। लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मंडे को एक हाई बन के एक प्रॉफिट बुकिंग का डे हो सकता है, फिर बुधवार से फिर वापस टेक ओवर कर सकता है, ऐसा हो सकता है। और इसी को भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि 1.80 तक भी जाता है। ठीक है,
और ये बुल मार्केट के साइन आ रहे हैं, ये जितने भी साइन आ रहे हैं ना, ये इस कदर पुट राइटर हावी हो रहे हैं जो कि दूर दूर तक पिक्चर में नहीं थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। और ये सारे पुट किसने खरीदे? पब्लिक ने। देख लीजिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और ये शॉर्ट करके बैठे हैं ऑपरेटर्स, एफआईज या प्रोज। तो क्लियर है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मंडे आपको 100 से 150 पॉइंट की तेज़ी आराम से मिलेगी। अगर हम 17,530 के ऊपर 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग, 2 लगातार क्लोजिंग करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट ही खुल जाएगा 18,100, और फिर 18,300, और फिर 19,000 भी पॉसिबल है। लेकिन उसके बीच में 1-2 छोटे छोटे 250-300 पॉइंट के करेक्शन भी आएंगे। ठीक है, ऐसा लगता है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। आज के वीडियो में कृपया करके 2000 से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, बस इतना ही चाहिए। अगर किसी ने मेरी बात को, उस वीडियो को भी सुना होगा कि मैंने अपनी पोजीशन दिखाई, उसको देख के भी कॉपी करके भी लिया होगा, तो उसका पैसा 4 गुना हो चुका है। उस दिन 33 रुपये जो चल रहा था, वो आज 153 रुपये है। और ये मंगलवार की बात है, 28 तारीख की। सबूत भी दिखा देता हूँ। उस दिन मैंने वो वीडियो आप लोग देख लीजिए कौन सा था, मुझे उतना टाइम लगाना नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोले।